राजगोपालाचारी की, जिन्हें मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था द कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस, यानी मेरी अंतरात्मा का रक्षक। अब गांधी जी का किसी के लिए ये कह देना ही अपने आप में बता देता है कि राजा जी का कद कितना बड़ा और उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। और वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, नहीं, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, गवर्नर जनरल रहे, एक कमाल के राइटर थे और एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी। मतलब उनका असर हर जगह था, पॉलिटिक्स से लेकर सोसाइटी और लिटरेचर तक। तो चलिए अब उनके पॉलिटिकल करियर पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं वो कौन से बड़े पड़ाव थे जिन्होंने आजाद भारत को शेप देने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। उनका पॉलिटिकल करियर देखिए कितना फैला हुआ था। वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने, मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रहे, और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है कि आगे चलकर उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसीज के खिलाफ एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी भी बनाई। अब ये राजाजी फॉर्मूला क्या था? देखिए 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी, एक डेडलॉक था। तो ये फॉर्मूला उस डेडलॉक को तोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। आइडिया ये था कि पार्टीशन के सवाल पर एक क्लियर रास्ता सुझाया जाए ताकि सब मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हो सके। तो हुआ ये कि राजाजी सरकार के बढ़ते इकोनॉमिक कंट्रोल, जिसे उस दौर में लाइसेंस परमिट राज भी कहा जाता था, उससे काफी नाखुश थे। इसीलिए 1959 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई। ये पार्टी किस चीज के लिए खड़ी थी? ये खड़ी थी इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए। लेकिन राजाजी का काम सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं था, वो पॉलिटिक्स से कहीं आगे एक बहुत बड़ी सोशल और कल्चरल फोर्स थे, जिसका असर हम आज भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने समाज के कितने बड़े और मुश्किल मुद्दों को छुआ। एक तरफ उन्होंने दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलाने के लिए कानून पास करवाया, जिसमें 1939 का मशहूर मीनाक्षी मंदिर का मामला भी शामिल है। दूसरी तरफ वो अपनी पूरी जिंदगी शराबबंदी के लिए आवाज उठाते रहे। उनका कमिटमेंट एकदम क्लियर था। और हाँ, वो एक गजब के लेखक भी थे। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों को इतनी सरल भाषा में लिखा कि वो आम लोगों तक पहुंच गए, और इसी शानदार काम के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो देश के लिए उनके इतने बड़े योगदान को देखते हुए जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो राजाजी उन सबसे पहले लोगों में शामिल थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया। ओके, तो